जब भी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं ऑलवेज स्टार्ट विथ योर क्लीन फेस और उस पे आपको अप्लाई करना होता है टोनर। टोनर जब आपने अप्लाई किया है तब आपको मेक श्योर करना है कि वो ड्राई नहीं हुआ हो, तभी आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। एक प्रो टिप, अगर आप एवरीडे में मेकअप लगाते हो तो आप सनस्क्रीन को एज अ प्राइमर की तरह यूज कर सकते हो, या तो आप चाहे तो सेटिंग स्प्रे पहले अप्लाई कर लो और उसके टॉप पे आप अपना मेकअप लगाओ। इससे आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद द कंसीलर और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डार्क शेड का कंसीलर। आपके पास आपका मैच शेड का कंसीलर नहीं है तो आप दो शेड को मिक्स कर सकते हो, एक आपकी स्किन से एक शेड लाइट और एक आपकी स्किन से एक शेड डार्क। इन दोनों को मिक्स करके भी आप अपना शेड बना सकते हो। सो मैंने बहुत थिन सी लेयर अपने आईज पर लगाई हुई एंड पाउडर से सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका जो बेस है वो स्मूथ ब्लेंडिंग देगा आपको, क्योंकि जो आई शेडो मैं यूज करने जा रही हूँ वो पाउडर आई शेडो है, इसलिए मुझे इसको सेट करना इम्पॉर्टेंट है। आपको लेना है कुछ इस तरह का फ्लफी ब्रश एंड आपको पिक करना है थोड़ा सा लाइटर टोन का कलर एंड उसको आपको अप्लाई करना है थोड़ा सा अपने, ये जो आईज मेरी है ना उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको इसको प्लेसिंग करनी है एंड इसको ही नीचे आप लेकर आओगे, प्लेस करना है। नाउ मैं थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी इनहेंस करूंगी एंड आई एम यूजिंग अ डिफरेंट ब्रश, जस्ट प्लेसिंग इट आउटर वी पे। नाउ आई एम जस्ट डिफ्यूजिंग इट, एजेस अच्छे से ब्लेंड हो, वेरी नाइस शेड एंड आई एम applying it to the inner corner of my eyes. Don't worry, trust the process. Just outer V पे अप्लाई कर रही हूँ। ब्राउन काजल भी यूज कर सकते हो, बहुत नेचुरल लगता है। सो आई एम जस्ट skipping eyeliner today. I'm just going to apply ब्राउन काजल। मुझे इसे स्मज करके डिफ्यूज नहीं करना है, एक इल्यूजन चाहिए, दैट्स इट। पार्टीज एंड स्पेशल ओकेजन आप ट्राई करो मेबलिन या फिर लॉरियल के मस्कारा, और अगर आप एवरीडे के लिए अच्छा मस्कारा चाहते हो तो आई विल रिकमेंड यू मार्स का, आई विल रिकमेंड यू स्टेज ब्यूटी का। मैंने आई मेकअप बहुत सिंपल रखा है बट मैंने काफ़ी डिफाइन भी किया है, एज यू कैन सी। ये यूनिवर्सल मेकअप है, दिस कैन गो विथ एवरी आउटफिट एंड एवरी ओकेजन। नेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द सेम कंसीलर विच आई हैव यूज्ड। आपको कंसीलर लेना है एंड आपको इसे अपने स्किन पे थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया। नाउ व्हेन यू आर वर्किंग विद द कंसीलर ट्राई टू यूज स्मॉलर, मतलब इसका एरिया स्मॉल होना चाहिए ब्रश का। एंड देखो मैं सिर्फ स्पॉट कंसीलिंग दूंगी अभी, ओके। तो इमीडिएट ना फेस पे एक अच्छा सा फिल्टरिश काइंड ऑफ अ थिंग आ जाता है, अच्छा भी दिखता है, नेचुरल भी दिखता है। बस इतना ही, ज्यादा आपको उसको ब्लेंड करके हटाना भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉरियल का ये स्किन टिन का टेक्सचर, बट ये मुझे पूरी कवरेज नहीं देता है, इसलिए मैं इसमें मिक्स करती हूँ मेरा फाउंडेशन, जो कि फुल कवरेज फाउंडेशन है, उसका जस्ट एक टाइनी अमाउंट, ये देख सकते हो आप। एंड दोनों को जब मैं मिक्स कर देती हूँ ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन जाती है। एंड देन यू जस्ट हैव टू डॉट डॉट ऑल ओवर योर फेस। मैं आपको ये जो तरीका बता रही हूँ मेकअप करने का, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया ना यू विल बी लाइक वाओ। एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सेव दिस वीडियो, क्योंकि इससे आपका बहुत टाइम और बहुत कंफ्यूजन दूर होने वाला है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज थोड़ा सा ब्रश को अच्छे से पहले कवर कर देंगे विद द प्रोडक्ट, अभी भी पूरा प्रोडक्ट नहीं लिया, एंड इसी को हम जस्ट अपने फेस पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो आपको ना एक
हेल्दी ग्लो दिखेगा मेरे फेस पे जो कि स्किन टिन से आ रहा है, बट एट द सेम टाइम इवन कर रहा है मेरी स्किन को, बिकॉज हमने फुल कवरेज फाउंडेशन का जस्ट एक टाइनी ड्रॉप लिया था। स्लोली स्लोली जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे प्रोडक्ट को बिल्ड करना है, मैंने वो जगह पे बिल्ड किया है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा प्रोडक्ट अपने फेस पे ही लगाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आई एम हैप्पी विद द कवरेज विद द इवन टोन, तो आप इसको वेस्ट मत समझो, इसको हटा दो। एंड द मोमेंट हम ब्राउज कर लेंगे ना, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा फेस फ्रेमिंग में। फ्रंट आईब्रोज है उसको थोड़ा सा स्ट्रेट ब्लेंडिंग की जाती है, और जो पीछे के हैं उनको जस्ट थोड़ा सा नॉर्मल कॉम्बिंग की। सो मच नींद कि मैं आपको क्या बताऊं, बट आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक। आई एम, अगर आप क्रीम ब्लश या लिक्विड ब्लश यूज कर रहे हो देन यू हैव टू सेट इट विद द पाउडर ब्लश, बट हियर आई एम यूजिंग वेरी वेरी लाइक ब्लरी काइंड ऑफ अ मूजी टेक्सचर वाला ब्लश जो कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज योर फिंगर टू अप्लाई द ब्लश। इसमें थोड़ा पाउडरी टेक्सचर है इसलिए मैं इसको पाउडर ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। अदरवाइज आप ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो और फाउंडेशन ब्रश भी यूज कर सकते हो। एंड डू नॉट वरी अगर लग रहा है कि हाय ज्यादा लग गया क्या, जो फाउंडेशन वाला ब्रश था उसको इसके ऊपर एक बार रन कर दो और देखो मैजिक जाता है इससे। और जब भी ब्लश ब्लेंड करना है उसी जगह पर ब्लेंड करना है। हाथों को मैं लिटरली ऐसे ऐसे कर रही हूँ बट आई एम डूइंग वेरी फास्ट, वो आपको भी आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर करके खुद को यहाँ तक ले आओगे। यूज ब्रश टुडे, और आपको पाउडर वहां लगाना है जहां आपने कंसीलिंग की है, यानी कि ब्लश जहां लगा है वहां पे टच भी नहीं करना है आपको। क्योंकि मैंने क्या अभी बोला, क्रीम जो है उसको क्रीम वाले कलर से ही, मतलब क्रीम प्रोडक्ट को आपको क्रीम वाले जो कलर है उससे ही पाउडर से सेट करना है। तो अगर मुझे ब्लश को सेट करना है तो मुझे पाउडर ब्लश से सेट करना पड़ेगा। बेनिफिट क्या होता है कि जब आप पाउडर सेटिंग कर लेते हो ना तो उस पे थोड़े थोड़े वाइट पाउडर चले जाते हैं, तो वो नेचुरल ही दिखता है, वो फेक फेक नहीं दिखता है। कुछ इस तरीके का शेड है। थोड़ा सा आपके लिप्स का शेयर उसमें आता रहे, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को तो लिपस्टिक लगानी है, लगा लो, पिंक लगा लो, रेड लगा लो, ब्राउन लगा लो। बट अगर आपको उसको 2026 का वाइब देना है तो कीप इट ग्लॉसी। बहुत सारे लोगों को ना ये वाला मेकअप देखना था कि सोनाली जो आपका सिग्नेचर मेकअप लुक है हमें वो सीखना है। तो आई होप सीख लिया आपने। बहुत बहुत सिंपल एंड बहुत बहुत इजी है। एंड अभी आपको जो फेस पे एक वाइटिश चीज दिख रही है क्योंकि हमने पाउडर बाद में किया है, इसकी वजह से है। बट आप इसमें कॉन्टोर वगैरह ऐड मत करना, थोड़ा सा नेचुरल रहने देना। सारा प्रोडक्ट का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर लेना। बट ये लुक कैसा लग रहा है, ये मेकअप कैसा लग रहा है, मुझे आप बताना इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे।